हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि HTET की PGT कॉमर्स की हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं HTET के एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि मैनेजमेंट क्या है? क्या ये एक आर्ट है, साइंस है? नीदर आर्ट नोर साइंस, ना तो ये आर्ट है ना ही ये साइंस है। या नॉट ओनली एन आर्ट बट ऑल्सो अ साइंस। तो राइट ऑप्शन क्या है, आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिखने में तो ये नॉट नोर ये क्या है, नेगेटिव लगता है, बट इसकी जो सेंस है वो पॉजिटिव है। इसमें क्या कहा गया है, ये सिर्फ आर्ट ही नहीं है बल्कि साइंस भी है। सो मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा आर्ट एंड साइंस बोथ होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है विच कंसिस्ट विद दिस स्टेटमेंट। तो ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं 3, तो हमें बताना है कि क्या मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। तो पहला क्या ऑप्शन है कि देयर आर प्री डिटरमाइंड गोल्स। इसमें जो गोल्स होते हैं वो हम पहले से ही निर्धारित करते हैं, जो बिल्कुल सही है, हम गोल्स को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं। दूसरा कहा गया है कि एफर्ट्स आर मेड टू अचीव दिस गोल्स, कि हम उन गोल्स को जो हमने पहले से ही निर्धारित किए हैं उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में क्या कहा गया, द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। बिल्कुल, कि मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, ये इसी पर डिपेंड करता है कि आपके गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमारी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये हैं करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 एंड 3 सभी के सभी करेक्ट हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये क्या है? ठीक है, आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये दोनों अलग हैं? आर द सेम कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक ही हैं? या आर टू अपोजिट कॉन्सेप्ट, एक दूसरे से अपोजिट है, विपरीत है? या आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? अब देखिए, अब अपोजिट तो नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और ये सेम भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट लेवल फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज व्हाट। ठीक है, तो कौन सा, ठीक है, लेवल है? तो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टॉप लेवल पर ही किया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वही पूरी कंपनी का, पूरे बिजनेस को एडमिनिस्टर करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं सब। और जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा लोअर लेवल पर। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें क्या है, जो वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उन्हीं को तो मैनेज करना होता है। तो ये क्या होता है, हमारा लोअर लेवल पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारा टॉप पर और जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो किस पे होता है, लोअर लेवल पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि लिस्ट दी हुई है हमें, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ प्रोपाउंडर्स के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ थ्योरीज लिखी हुई हैं। तो पहला है मास्लो। तो मास्लो का हमें जैसे पता है कि मास्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी हुई है। ठीक है, तो नीड हायरार्की थ्योरी में क्या था बेसिकली कि सबसे पहले हमारे फिजियोलॉजिकल नीड आती है, फिर उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड आती है, सोशल नीड आती है, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। तो हमें मास्लो ने जो दिया है वो क्या दिया है, मास्लो की जो थ्योरी है वो किसकी है, नीड हायरार्की थ्योरी है। ओके, अब हर्ट्जबर्ग ने क्या दिया है, हर्ट्जबर्ग ने क्या दिया है कि 2 फैक्टर थ्योरी दी थी हमारी। ठीक है, उसमें हाइजीन फैक्टर था हमारा, तो ये हर्ट्जबर्ग ने हाइजीन फैक्टर दिया है। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर मोटिवेशन फैक्टर था, तो हर्ट्जबर्ग हाइजीन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का 3 है,
ये देख लीजिए, ए है जो वो 3 है और बी का है 1। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट हम आगे भी देख लेते हैं। अब आउची, विलियम आउची ने हम जेड थ्योरी दी है, विलियम आउची जेड थ्योरी। सो सी का 4, मैकग्रेगर ने दी है एक्स एंड वाई थ्योरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3142। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं? क्या वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, डिटर्मिनेटिव होते हैं या ऑल ऑफ द अबव होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाने के फंक्शंस होते हैं, हर चीज़ को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। चलिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सॉरी, MBO इज स्टैंड फॉर। ठीक है, MBO क्या है, MBO किस चीज़ का मतलब किस पे स्टैंड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो मेरे मुंह से पहले ही निकल गया था। MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि MBO इज़ रिलेटेड विद, ठीक है, जो MBO का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, किसके साथ रिलेटेड है? ठीक है, क्या वो हेनरी फ्योल के साथ है, FW टेलर, पीटर F ड्रकर या मैकग्रेगर? इसका जो राइट आंसर है वो है पीटर F ड्रकर ने दिया था MBO का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड POSDCORB इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है या टाइप्स ऑफ मैनेजर्स हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है या हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट है? तो देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, देन ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 10 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसमें क्या कहा गया है कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कॉइन्ड बाय, कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किसने दिए हैं, आई होप आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आगे बात करते हैं। द टर्म POSDCORB किसने दी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसने दी है बेसिकली? तो ये दी है लूथर गुलिक ने। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द कोऑर्डिनेशन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू G.R. टेरी, अकॉर्डिंग टू G.R. टेरी, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार क्या है, देयर आर मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के मैनेजरियल फंक्शन हैं? तो जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो 4 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। अब आगे बात करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो जॉर्ज आर टेरी डिस्क्राइब मैनेजरियल फंक्शंस, कौन कौन से होते हैं इनके अकॉर्डिंग? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्चुएटिंग है एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है, देन कंट्रोलिंग होती है। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 एंड 5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल HTET के एग्जाम में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि हावर्थन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय, हावर्थन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एल्टन मायो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? FW टेलर। और हेनरी फ्योल किसके हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक? ये बहुत ही फेमस बुक है, क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल ई जनरल, या फिर इसका क्या नाम है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये दी है हेनरी फ्योल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फ्योल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं कि डैश इज द ऑथर ऑफ द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी। मैनेजमेंट जंगल थ्योरी किसने दी है? क्या F.W. टेलर ने दी है, एल्टर मायो ने दी है, R.C. डेविस ने दी है, हैरोल्ड कुंज ने दी है? अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैरोल्ड कुंज ने क्या दी है? द मैनेजमेंट ऑफ जंगल थ्योरी की बुक दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, तो उसमें से ये एक प्रिंसिपल है जो क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करता है। जो डायरेक्शन हमें दिशा निर्देश दिए जाने हैं, निर्देशन दिया जाना है, वो सिंगल दिशा में सेम सिंगल डायरेक्शन में दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या द एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप शुड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स कॉमन गोल। जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है ग्रुप, वो एक ही दिशा में एक ही कॉमन गोल की तरफ होना चाहिए। क्या ये इसका राइट आंसर है? या फिर अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन बॉस। ठीक है, क्या एक ही बॉस से मिले? तो ये गलत है। इसका है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड हमें एक बॉस से ही मिलनी चाहिए। यूनियन इज स्ट्रेंथ नहीं, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए, सिंगल एक सेम दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से क्वेश्चन है कि एस्प्रेडिक क्रॉप्स का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। यदि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है द चेन ऑफ सुपीरियर्स। चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द टॉप अथॉरिटी टू द लोएस्ट। ठीक है, टॉप से, ये जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट से जब हम लोअर अथॉरिटी तक जाते हैं तो ये क्या होता है? तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्केलर चेन। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी स्केलर चेन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि हु हैज़ गिवन द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये है क्या है? प्रिंसिपल है। तो ये किसने दिया था? ये दिया था F.W. टेलर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स मीन्स द फंक्शंस ऑफ। ये किसके फंक्शंस हैं? बेसिकली जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो किसका फंक्शन होता है? स्टाफिंग का, कोऑर्डिनेटिंग का, डायरेक्टिंग का या कंट्रोलिंग का? तो इसका राइट आंसर है स्टाफिंग। तो ये किसका फंक्शन होता है? स्टाफिंग का, नियुक्तिकरण करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि डायरेक्टिंग इज नॉट रिलेटेड विद। डायरेक्टिंग किस से रिलेटेड नहीं है? लीडरशिप से, मोटिवेशन से, कंट्रोलिंग से या नन ऑफ द अबव। देखिए कंट्रोलिंग तो एक अलग ही फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है इसमें बोला गया है नॉट, इज नॉट रिलेटेड विद। ठीक है, तो लीडरशिप भी रिलेटेड होता है, मोटिवेशन भी रिलेटेड होता है, क्या रिलेटेड नहीं होता है? कंट्रोलिंग रिलेटेड नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स। इंस्ट्रक्शंस देना है किसको? सबऑर्डिनेट्स को। गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग देम मीन्स उन सबको क्या करना? गाइड करना। सिंपल सी बात है, गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना। तो ये किसका फंक्शन है? ये है डायरेक्टिंग का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स कम्स लास्ट इन द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। लास्ट कौन सी स्टेज आती है? जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे फिजियोलॉजिकल नीड आती है, बेसिक नीड्स होती हैं, फिर हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स भी कहते हैं। तो लास्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्वेश्चन नंबर 26 द पावर टू इशू ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट। हमारे पास जो पावर है क्या करना? ऑर्डर्स देना, आदेश देना। किसको? सबऑर्डिनेट्स को। तो इसको क्या कहेंगे? पावर को क्या कहेंगे? तो पावर को कहते हैं हम अथॉरिटी। हमारे पास क्या है? अधिकार है, अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 27 नोइंग व्हाट यू वांट
नोइंग व्हाट यू वांट, ये जानना कि हम क्या चाहते हैं, मैन टू डू, ठीक है, क्या हम करना चाहते हैं, एंड फाइंडिंग आउट द बेस्ट वेज टू डू, और उस काम को करने के बेस्ट वेज को जानना। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए, किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैनेजमेंट की, ठीक है, कि मैनेजमेंट में ये जाना जाता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, और उसको किस तरह से करना है, बेस्ट वे में। क्वेश्चन नंबर 28, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। अब देखिए, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आई होप आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि एडवांस में ही क्या करते हैं, ये देखते हैं कि काम को कौन करेगा, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं कि अ बिजनेस में हैव डैश ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल या ह्यूमन। तो बिजनेस के ये तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और ह्यूमन मीन्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट इज डैश फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट जो है वो किसका किया जाता है, ठीक है। तो किस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या मास्टर्स का किया जाता है, सर्वेंट्स का किया जाता है, बॉस का किया जाता है या नन ऑफ द अब। तो देखिए, मैनेजमेंट किसका हमेशा किया जाता है, सर्वेंट्स का। हमें लोगों से ही तो काम करवाना होता है मैनेजमेंट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको आते होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।